जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई जब मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज हमारा 500 एपिसोड हो चुका है, यानी कि 500 एपिसोड जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 500वां एपिसोड है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये एपिसोड, ये पॉजिटिव कर्मा मैंने शुरुआत की थी दिल्ली से, और फॉर्चुनेटली आज भी मैं दिल्ली में हूँ। तो यहाँ तो शुरुआत की थी, वहीं पर मैं अपना 500वां एपिसोड कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सभी का जिन्होंने मुझे हमेशा सराहा है, जो मेरी कमी है उसे भी बताया है, और उसके अलावा जो मैं आगे कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, उसमें भी मुझे उन्होंने हमेशा सलाह दी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन्हीं सभी सुनने वालों का जिन्होंने बहुत ही इत्मीनान से मेरे इस प्रोग्राम को सुना है, और साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी इस प्रोग्राम को सुनते रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 500वां एपिसोड है। मैं कुछ स्पेशल या विशेष नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जैसे मैं आपको प्रोग्राम देता हूँ वैसे ही प्रोग्राम करूँगा। और आज का प्रोग्राम जो एक 500वां एपिसोड है वो आप सभी को डेडिकेटेड है, एक बहुत बड़े धन्यवाद के साथ। दोस्तों, कर्म बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता और जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठे उठे तो तारीफ, अंगूठे से अंगुली मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब, यही तो है जिंदगी का हिसाब। दोस्तों, आज मैं दो चीजें आपको सुनाना चाहता हूँ। पहला, एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है मृत्यु और अंतिम यात्रा, जो भेजने वाली हैं उज्जवल वशिष्ठ हैं, दिल्ली में ही रहती हैं। उन्होंने मुझे भेजी है, और उसके साथ ही उन्होंने एक कहानी भी भेजी है, बहुत अच्छी सी कहानी है, और जिसका शीर्षक है पाप का गुरु कौन। दोस्तों, ये दोनों आज डेडिकेटेड है उज्जवल वशिष्ठ के लिए, जिन्होंने ये दोनों चीज़ें मुझे भेजी हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुने, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है मृत्यु अंतिम यात्रा। था मैं नींद में और मुझे इतना सजाया जा रहा था, बड़े प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था। न जाने था वो कौन जो अजब खेल मेरे घर में बच्चे की तरह मुझे कंधे पर उठाया जा रहा था। न जाने था वो कौन सा अजब खेल मेरे घर में बच्चों की तरह मुझे कंधे पर उठाया जा रहा था पास मेरा हर अपना। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुत ही अच्छी कविता है, शव यात्रा के ऊपर है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। था पास वो मेरा हर अपना उस वक्त, फिर भी मैं हर किसी के मन से बुलाया जा रहा था, जो कभी देखते भी ना थे मोहब्बत की निगाहों से, जो कभी देखते भी ना थे मोहब्बत की निगाहों से। उनके दिल से भी प्यार मुझ पर लुटाया जा रहा था। मालूम नहीं क्यों हैरान था, मालूम नहीं क्यों हैरान था हर कोई मुझे सोते हुए देखकर, जोर जोर से रोकर मुझे जगाया जा रहा था, जोर जोर से रोकर मुझे जगाया जा रहा था। कांप उठी मेरी रूह वो मंजर देखकर, जहां मुझे हमेशा के लिए सुलाया जा रहा था, हमेशा के लिए सुलाया जा रहा था। दोस्तों, आगे लिखा है कि मोहब्बत की इंतहा थी जिन दिलों में मेरे, मोहब्बत की इंतहा थी जिन दिलों में मेरे लिए, उन्हीं दिलों के हाथों आज मैं जलाया जा रहा था। दोस्तों, उन्हीं दिलों के हाथों आज मैं जलाया जा रहा था। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस। बहुत ही मार्मिक कविता थी। धन्यवाद उज्जवल आपको भेजने के लिए। और आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, आज हमारा 500वां एपिसोड है। इसमें मैं एक और कहानी सुनाने वाला हूँ, और जिसका शीर्षक है सबका मालिक एक है, पाप का गुरु कौन। यानी कि पाप का गुरु कौन है,
ये कहानी है और मैं शुरुआत करता हूं इस कहानी की। एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्ष तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पूछ लिया कि पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, ये उनकी समझ और ज्ञान से बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वो फिर काशी लौट गए। अनेकों गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका यानी कि वेश्या से हुई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। तो उस वेश्या ने कहा कि पंडित जी, इसका उत्तर है बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे, इसलिए वो तुरंत तैयार हो गए और वेश्या ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। वेश्या के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते, खाते और कुछ दिन तो बड़े आराम से उनके बीत गए, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला था और वो उत्तर की प्रतीक्षा में इंतजार कर रहे थे। एक दिन उस वेश्या ने कहा कि पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो कोई और है ही नहीं। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया। यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपके लिए भेज दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथ में लड्डू। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देखे नहीं। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिए, पर जैसे ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसके सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी को बहुत गुस्सा आया और बोले, ये क्या मजाक है। तो वेश्या ने कहा, ये मजाक नहीं है पंडित जी, ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहां आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। ये लोभ ही पाप का गुरु है। दोस्तों, ये थी कहानी और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी तरह के लोभ, लालच को जीवन में अपनाए बिना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो ग्रीड होती है उसे अपनी नीड मत बनाइएगा। ग्रीड होती है, इसलिए आप हमेशा अपने ऊपर आश्रित रहिएगा और कभी भी लोभ लालच मत कीजिएगा अगर आपको अपना अच्छा जीवन बिताना है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। मैं महसूस कर सकता हूँ कि आज की कहानी और आज का प्रोग्राम थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन 500वां एपिसोड था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी और ये कविता आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा 501 एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।